हांसी की अनाज मंडी में बुधवार को हरियाणा सरकार के एसीएस डॉक्टर जे गणेशानन गेहूं खरीद व सरसों खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। उनके साथ हांसी जिले के उपायुक्त डॉ राहुल नरवाल, एसडीएम राजेश खोत, मार्केट कमेटी के सचिव यशपाल मेहता, मार्केट कमेटी के चेयरमैन दिनेश धवन, मार्केटिंग बोर्ड के मेंबर जस्सी मक्कड़, ऑल हरियाणा अनाज मंडी के प्रधान डॉक्टर राम अवतार तायल, हैफेड मैनेजर बबली यादव सहित काफी अधिकारी गण मौजूद रहे। अब आप लोगों ने 3 दिन का कर दिया है ऑक्शन के लिए, तो कई किसानों की फसल जैसे कि 3 दिन की पहले तो था जी सेम डेट में 24 आवर्स में जो पॉलिसी में लिखा है भाई 24 आवर्स में उसकी ऑक्शन होनी जरूरी है जिस किसान के अंदर एंट्री होगी। उसके बाद 3 दिन का टाइम निर्धारित किया। तो अभी बात आप अभी जैसे प्रोक्योरमेंट हमारी मस्टर्ड और वीट की अभी शुरू हुई है, तो उसकी जो तैयारियां हैं और जो हमें प्रिपरेशंस की हैं वो कैसे है उसको मतलब देखने के लिए आज मैं आया था। और कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ व्यवस्थाएं सारी पूरी हो चुकी है। बिकॉज ये फूड सप्लाई भी मैं ही देखता हूँ, तो हमारी तरफ से पूरे स्टेट में डायरेक्शंस दी हुई है। काफ़ी नई चीज़ें इस बार हम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये सारी चीज़ें जो है किसान हितैषी होगी और उनके लिए कोई भी असुविधा ना आए उसकी पूरी व्यवस्था हमारी तरफ से की गई हुई है। जितने भी बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं और बाकी जो सीसीटीवी कैमरास वगैरह हैं पर्याप्त मात्रा में हैं, और जैसे गनी बेल्स की हैं और बाकी व्यवस्था हैं, इसमें भी 100% हमने सुनिश्चित किया है कि ये व्यवस्था हर जगह हो। हांसी मंडी में मुझे कहने में बड़ी खुशी है कि सारे अधिकारियों ने इसका अच्छा प्रबंध यहाँ पे किया हुआ है। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि अभी ये प्रोक्योरमेंट सीजन बड़ी स्मूथली किसानों के लिए बड़ी ईजिली ये हो पाए। सर, सड़कें देख रहे हैं यहाँ की काफ़ी जर्जर हालात में हैं और जो ऑर्डर है सीजन के बाद बनवाने की बात चल रही है, पहले क्यों नहीं बनाया गया, इस बारे में बात क्या थी? देखो जी, जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए आने जाने की वो यहाँ पे अभी उपलब्ध हैं। मेजर जो इंफ्रा वर्क्स होते हैं जी उस पर थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे आप खुद कह रहे हैं कि जैसे सीजन हो जाएगा वो पूरा करें, लेकिन फिलहाल जो व्यवस्था होनी चाहिए वो मंडी में उपलब्ध है। सर, एक मंडी के गेट पे धर्मकाटे लगवाए गए 1 लाख रुपए से, मगर जब से लगे हैं वो स्टार्ट नहीं हुए ऐसे ही। वो मैंने देखे हैं, जो वो मार्केटिंग बोर्ड से हम टेकअप करेंगे जी, जो जहां ऑलमोस्ट मोस्टली जो धर्मकांटे लगे हैं जो बोर्ड की तरफ से लगे हुए हैं वो सिस्टम से जुड़े हुए हैं। एक आध जहां पे रिपेयर की जरूरत है उसको पूरा करते हैं। थैंक यू। एसीएस साहब जो है ये कमिश्नर फूड हैं, एसीएस का चार्ज फूड का इनके पास ही है, और प्रोक्योरमेंट में 23 के 23 जिलों में एक एसीएस की ड्यूटी लगा रखी है। तो नए हांसी जिले में तो जे गणेशन जी की ड्यूटी लगी है प्रोक्योरमेंट के लिए। तो हमने गणेशन जी को, एक तो हमारी मंडी में जगह की कमी है उसके बारे में बात रखी, एक जो स्टेट लेवल की बात थी उतराई की मजदूरी हटा दी थी वो भी हमने गणेशन जी को रखी, और जो है हरियाणा के कोष से जितना सेंटर हमें कमीशन देती है, आर्डर देती है, उसके बाद जो बचता है वो स्टेट गवर्नमेंट पूरा करे, ये भी हमने गणेशन जी को बात रखी है। और एक ये बायोमेट्रिक में भाई जो अंगूठे वाली प्रक्रिया है ये काफ़ी कठिन है, इसको हटाकर किसान का उसी टाइम जब किसान फसल लाता है तो उसी टाइम ये जो सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए और अंगूठे से जो है निजात मिले। अगर कोई भी आड़ती अगर फर्जी बिलिंग करता है तो उसके लिए हरियाणा आड़ती एसोसिएशन उसकी सहयोगी नहीं है। हम सरकार को पूरी तरह आश्वस्त करते हैं, आप ये जो इतनी जो कठिन जो कंडीशनें लगाई है इसमें रिलैक्सेशन दे, और एक बेमौसमी बारिश से जो किसानों की फसलों का रंग फीका हो गया है तो उनके मानकों में भी छूट के लिए मैंने इसी साहब से रिक्वेस्ट की है। वो बोला, उन्होंने कहा है भाई हम इसके ऊपर पॉजिटिवली तरीके से आपकी मांगों पर विचार करके और जल्दी बढ़िया सोल्यूशन आपको देंगे। थैंक यू सर। आपका क्या उद्देश्य रखते हैं मंडी में और आज क्या बातचीत एसीएस साहब से आपकी हुई है? मैं आपका जस्सी मक्कड़, सदस्य मार्केट कमेटी हांसी, और आज हमारे बीच में एसीएस साहब आए थे गणेशानंद जी, और उनका हमने अनाज मंडी एसोसिएशन ने और मार्केट कमेटी ने मिल करके उनका स्वागत किया, और हमारी कुछ एक मांगे थी जो उनके आगे हमने रखी। और उस मांगों के अंदर में सबसे पहले तो हमने जो अनाज मंडी हांसी थोड़ी छोटी मंडी रह जाती है बहुत ज़्यादा, जिसमें गेहूं गिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ताकि इनमें किसानों को भी दिक्कत आती है और अनाज मंडी के आड़तियों को भी दिक्कत आती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अनाज मंडी बहुत छोटी रहेगी।
और माल बहुत ज़्यादा आ रहा है चारों तरफ से जितने गांव हैं। और इस बार फसल भी बम्पर है, तो बम्पर फसल आने से जगह की दिक्कत रहती है। ये भी हमने मांग रखी कि हमारी जगह के साथ में कुछ और हमारी एडिशनल मंडी भी दी जाए, जैसे और मंडियों की तरह, ताकि हमें कुछ रिलैक्समेंट मिले। और साथ में जो मांग रखी हमने कि जो बेमौसमी बारिश है, बेमौसमी बारिश की वजह से जैसे गेहूं का कलर डिस्कलर हो जाता है, तो उसकी मानकों के अंदर में सुधार करके, ताकि संशोधन करते हुए रिलैक्समेंट मिले, किसानों को भी दिक्कत ना आए और दुकानदारों किसी को भी दिक्कत ना आए, ताकि जो पहले गेहूं के सीजन जो चलते आए हैं बखूबी तरीके से उसी तरह चले। और जो एक मतलब महीने 1.5 महीने का जो सीजन होता है, किसी भाई को कोई दिक्कत ना आए, खासतौर पर किसान भाइयों को। और साथ में एक मांग और भी रखी कि जो इस बार हरियाणा सरकार ने बायोमेट्रिक मशीन का जो उपयोग करेंगे, इसमें किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर लाइन लग जाएगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि गेहूं जो होती है, प्रैक्टिकली बात करूं तो एकदम कंबाइन से गेहूं आती है, कंबाइन से गेहूं आने के बाद में एकदम से जोर पकड़ती है, लाइक 10, 12, 13 तारीख को एकदम से जोर पकड़ जाएगी गेहूं। और कंबाइन से एकदम से चारों तरफ की गांव की जो गेहूं आएगी, किसानों भाई एकदम से भीड़ हो जाएगी, लाइन लग जाएगी लंबी। बायोमेट्रिक मशीन करेंगे तो अंगूठा लगाएंगे और प्रोसेस करेंगे तो काफ़ी देर लग जाएगी उसमें। अगर बायोमेट्रिक मशीन का यूज़ ना करके पिछली बार की तरह ही, हर बार की तरह जो उनका मेरा फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो किसान भाइयों ने पहले मेरा फसल मेरा ब्यौरा के अंदर में जो एंट्री करवा रखी अपनी, उसी तहत पे उनको जो अपनी गेहूं की ट्राली जो उनकी 6 महीने की फसल है उनको लिया देना है, ताकि अनाज मंडी के अंदर में या अनाज मंडी बाहर के रोड के ऊपर में कोई भीड़ ना लगे और किसान भाइयों को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। उसी सुविधा को देखते हुए बायोमेट्रिक मशीन का अगर यूज़ ना हो और सीधे तरीके से चलें, तो ये भी हमने एक मांग रखी है एसी साहब के आगे। ठीक है सर, क्या आश्वासन रहा उनका? उनका आश्वासन सही रहा कि जो भी हो सके पूरा कोऑपरेट करेंगे, और बिल्कुल हम इसी आश्वासन के लिए उनका बहुत बहुत हमने उनका धन्यवाद किया। और मैं भी अनाज मंडी की तरफ से और मार्केट कमेटी की तरफ से उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हाथ आए, और आपके दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ।